हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। व्हाट इज मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज? क्या होता है मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस। किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मीटर ब्रिज। अब इसका जो प्रिंसिपल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज? तो वी कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज Wheatstone bridge principle. It is based on Wheatstone bridge principle. Wheatstone bridge principle पे बेस होता है ये, और हम ये कह सकते हैं कि Wheatstone bridge principle की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो मीटर ब्रिज इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ Wheatstone bridge. अब देखो क्या होता है इसके अंदर, समझते हैं एक मीटर ब्रिज किस प्रकार से Wheatstone bridge प्रिंसिपल की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। हम यहाँ डायग्राम में आते हैं। ये इसका मैंने एक डायग्राम बना रखा है। देखो इस डायग्राम में ये जो आपको ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये कॉपर या ब्रास की स्ट्रिप होती है। एक स्ट्रिप ये, एक स्ट्रिप ये और तीसरी स्ट्रिप ये लगा रखी है। यहाँ पर ए से सी तक ये होता है रेजिस्टेंस वायर। ए से सी तक क्या लगा रखा हमने? 1 मीटर रेजिस्टेंस वायर। इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? 1 मीटर। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। अब ये जो वायर होता है, ये वायर एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है जिसको हम कॉन्स्टेंटन या यूरेका या फिर मैग्नेनिन, इनमें से किसी एक मटेरियल का ये वायर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? काफ़ी हाई होती है, और इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो काफ़ी कम होता है। तो विद राइज इन टेम्परेचर इनके रेजिस्टेंस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए ये जो स्पेशल वायर है, स्पेशल रेजिस्टेंस वायर हम यहाँ पर यूज करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस वायर। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का वायर। इस वायर के पैरेलल में ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये मीटर स्केल लगा रखा है। मीटर स्केल का यहाँ पर यूज क्या है? क्योंकि हम जो ये हमारी जो तीसरी स्ट्रिप है, यहाँ पर एक स्क्रू होता है। इस स्क्रू के साथ में क्या लगाते हैं? वायर। और वायर पे यहाँ लगाया हमने गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पे बी पे लगा रखी हमने जोकी। देखो ये जो जोकी बता रहा हूं मैं, ये जोकी इस प्रकार की, ये इसको बोलते हैं हम जोकी। यहाँ पर ये पेज है, इसको ओपन करेंगे, इसके साथ में ये वाला जो वायर है, इस वायर को टाइट कर देंगे, और जोकी को हम क्या करते हैं? ए से सी तक यूं इस वायर पे स्लाइड करवाते हैं। किस लिए स्लाइड करवाते हैं? हमें नल पॉइंट या इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन ढूंढना होता है। तो जहाँ कहीं भी हम जोकी को ए से बी तक वेरी करवाएंगे, किसी एक लेंथ पे ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। इसलिए इसका नाम क्या है? स्लाइड वायर ब्रिज। जोकी को हम क्या करते हैं? इस वायर पे स्लाइड करवाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? स्लाइड वायर ब्रिज। और वायर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। इसलिए क्या कहते हैं? इसको हम मीटर ब्रिज कहते हैं। अब ये जो यहाँ पर हमने कॉपर स्ट्रिप या जो ब्रास की स्ट्रिप लगा रखी है, इन दोनों के बीच में ये गैप छोड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट गैप। इस लेफ्ट गैप में क्या करते हैं? कोई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने का फायदा जो क्या होता है? इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम हमारी इच्छा के अनुसार किसी भी वैल्यू के रेजिस्टेंस को हम सर्किट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सर्किट में
नॉन रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। मान लो हमें 5 ओम का, 10 ओम का, 15 ओम का जो भी रेजिस्टेंस हमें लगाना है, रेजिस्टेंस बॉक्स की सहायता से हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये एस, इसको बोलते हैं राइट गैप। इस राइट गैप में क्या लगा रखा है, अननोन रेजिस्टेंस एस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। इसकी एप्लीकेशन क्या थी, मीटर ब्रिज की, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो एस हमारे पास में क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और इस पूरे सिस्टम को क्या करते हैं, एक लकड़ी के बोर्ड पे, वुडन बॉक्स पे इसको फिट कर देते हैं। अब देखो इस वायर में करंट को फ्लो करवाने के लिए क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी यहाँ लगा रखी है हमने, ई एक्सटर्नल बैटरी है, और ये की लगा रखी है अकॉर्डिंग टू फॉर ऑन एंड ऑफ द सर्किट। सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर ये की लगाई हुई है। तो ये तो हो गया इसके लिए सर्किट डायग्राम। अब देखो इसको हम मीटर ब्रिज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ए से जब हम डी तक चलते हैं, ए से डी तक आते हैं, ए से डी तक देखो एक रेजिस्टेंस आर, ये हो गया। डी से सी तक आते हैं, डी से सी तक आएंगे तो रेजिस्टेंस एस। इसी प्रकार से ए और बी के बीच में ये जो वायर है, अगर हम ये कह दें कि इसका रेजिस्टेंस पी है, तो ए और बी के बीच में पी हो गया। बी और सी के बीच में जो वायर रह गया उसका रेजिस्टेंस यदि हम क्यू मान लेते हैं तो ये आ जाएगा क्यू। और बीच में देखो जो डी और बी है, डी और बी के बीच में क्या लगा दिया हमने, गैल्वेनोमीटर। तो ये जो अरेंजमेंट है एग्जैक्टली किसके साथ में हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। सो इसका प्रिंसिपल क्या था कि इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब देखो हम हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। हम मान लेते हैं भाई लेट आर is resistance per unit length of वायर। ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो मीटर ब्रिज वायर है, इस वायर का की यूनिट लेंथ का, या यूं कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है। सो आप देखो हम क्या करते हैं, यहां आते हैं, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की एक एंड लगा रखा है हमने पॉइंट डी पे, दूसरे एंड पे क्या लगा रखी है, जो की हम क्या करते हैं, इस की को ऑन करेंगे, क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा वायर एसी में। अब इस गैल्वेनोमीटर से इस जोकी को हम ए से बी तक अलग अलग पॉइंट पे रखते हुए लाएंगे। मान लो पहले यहाँ रखा, फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ढूंढते हैं कि जीरो आया या नहीं, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। मान लो हमने बी पे रखा यहाँ, जैसे ही जोकी को बी पे रखते हैं, यदि ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, मतलब इसके अंदर जीरो डिफ्लेक्शन आता है, तो इस पॉइंट बी को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट। दिस पॉइंट बी इज नोन एज नल पॉइंट। और ये जो हमारा मीटर ब्रिज है, ये क्या बन जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस केस में ये बन गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो अब हम ये कहते हैं कि यदि हमारा मीटर ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड के केस में सपोज ये जो वायर ए बी है, इस ए बी की जो लेंथ है, लेट लेंथ ऑफ वायर ए बी इज इक्वल टू एल। सो हम ये कहते हैं कि इस वायर जो ए बी है, इसका जो रेजिस्टेंस है क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू एल आर। कैसे, देखो यदि लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो रेजिस्टेंस हमने क्या माना है, R। ए बी की लेंथ कितनी मान लिया अपन ने, L। तो इस वायर ए बी का रेजिस्टेंस क्या बन गया, एल आर। इसी प्रकार से बाकी जो वायर बचा, इसकी लेंथ कितनी बच जाएगी, बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस एल सेंटीमीटर।
सिंपल बात है कि ये पूरा कितना 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में ये L है तो ये क्या बचेगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। सो हमने इस रेजिस्टेंस का यहाँ से यहाँ तक जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना मान रखा है Q। सो वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस L इंटू R। अब यदि हम मीटर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन लगाएं तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। P हमने निकाल लिया, P आएगा हमारे पास में L R, Q कितना आया 100 माइनस में L इंटू R इज इक्वल टू R अपॉन S। इधर देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S। यहाँ से यदि हमें S निकालना हो तो S को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले चलते हैं, क्या आ जाएगा S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन में L, ये रह जाएगा। सो बाय मेजरिंग L हमें क्या करना है, सिर्फ ये लेंथ मेजर करनी है। और R क्या है नॉन रेजिस्टेंस, जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से हमारी इच्छा के अनुसार निकाला था, इसकी वैल्यू हमें पता है। L को हम यहाँ से मेजर कर लेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में अननोन रेजिस्टेंस। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज। With the help of meter bridge also we can find the specific resistance or resistivity, specific resistance or resistivity। हम इस वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी मेजर कर सकते हैं। देखो कैसे, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई A। इस फार्मूले को यूज करके यदि हम रो निकालते हैं, रो इज इक्वल टू क्या आएगा R और A बाई L। R क्या रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया अभी। अब क्या चाहिए हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L क्या है लेंथ ऑफ द वायर। तो ये जो वायर है इस वायर को सीधा करके, जैसे मान लो ये वायर मेरे पास में इस प्रकार से था, ये जो वायर था ये इस प्रकार से था ये। अब इसको यदि हम सीधा कर देते हैं तो इस वायर की लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेंथ आ जाएगी। दूसरा यदि हम इसका जो रेडियस मेजर कर लें विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, यदि हम इसका रेडियस मेजर कर लेते हैं देन वी कैन फाइंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी ये जो मोटाई है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर कर सकते हैं। ए आ गया, एल आ गया, आर रेजिस्टेंस हमने पहले मेजर कर लिया था, सो वी कैन फाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फाइनल एग्जाम के हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रकार का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और है पोटेंशियोमीटर। उसकी भी एक एप्लीकेशन हर साल एग्जाम में आती है, तो वीडियो देखते रहिए। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।